किसान आंदोलन में शामिल लोग अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो व्यक्तिगत कैसे रह जाएगा राकेश टिकैत साहब? ये तो जिम्मेदारी फिर बड़े किसान नेताओं की बनेगी ना कि अगर कोई अराजक तत्व उसके भीतर घुस आया है तो लोगों को तुरंत बाहर किया जाए या पुलिस को सूचना दी जाए। जो नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा कि यही तो समझने की बात है कि जो हम जिस भाषा में हम कहते हैं भाई वो भाषा आप समझते नहीं। हमने ये कहा कि हम अपने लोगों को कि कोई भी हरकत करेगा सजा उसको होगी। हम पीड़ित पक्ष के साथ में खड़े होंगे। कोई आदमी किसी पर डला फेंकेगा पुलिस वालों पे तो पूरी भीड़ थोड़ा डले फेंक रही, कोई वो एक आदमी होगा हम उसको पकड़कर पुलिस को देंगे, इसने ये हरकत करे मुकदमा लिखो इसके खिलाफ। ये व्यक्तिगत है, इसलिए हम सब आम जनता को कहते हैं पकड़े नहीं जाते क्या इनके लोग? यहाँ से पकड़े नहीं जाते क्या दूसरे पार्टी के लोग आड़ के झगड़ा करवाते हैं? पकड़े नहीं जाते क्या यहाँ पे? उनको पकड़ते हैं। उनको बहुत तरह के लोग आते हैं जिनको जानते नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। हम पूर्णा यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे हम रहते हैं तो अलग अलग तरह के लोग भी यहाँ पे मिलते हैं। हम उनकी आइडेंटिटी करते हैं, यहाँ से फिर उनको पुलिस को देते हैं, ले जाओ भाई ये हमारे संगठन का नहीं है, ये कोई भी हरकत कर देगा तो संगठन पहुंच आएगी, इसको ले जाओ। उसकी जो जिम्मेदारी है पुलिस के से पूछताछ करो ये कौन है, हमारे इसमें क्या कर रहा था। कल वो हरकत कुछ कर दे तो बदनामी किसकी होगी? बदनामी संगठन की होगी। डॉक्टर संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं, और ऐसे लोग जब जब पकड़ में आते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इससे पूरे की पूरे किसान आंदोलन को बदनाम नहीं किया जाए। पुलिस को भी देते हैं। देखिए चित्रा जी, मैं एक एक करके जवाब देता तो जाएगा। पहले तो यहाँ पे जाएगा। पहले चित्रा जी मुझे पहले तो मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि जांच हो, किसी की अगर हत्या हुई है तो जांच हो। बिल्कुल जांच तो हो रही है। मैंने आज वल्लभगढ़ के एसएचओ उनके बयान को सुना, आपके चैनलों के ऊपर सुना। उन्होंने कहा एक व्यक्ति, कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति है, वो अरेस्ट हो चुका है और उसने कन्फेस भी कर लिया है कि उसने जलाया है। दूसरा व्यक्ति कोई संदीप है जो फरार है। ये मैं टीवी चैनलों के माध्यम से जान रहा हूं। देखिए चित्रा जी, गड़बड़ क्या है, जांच हो जाएगी, जांच में चार्जशीट भी हो जाएगा, मगर इसी जांच को फिर धता बता दिया जाएगा इन्हीं लोगों द्वारा। फिर आदरणीय टिकैत जी कहेंगे कि नहीं हम तो इस जांच पे विश्वास नहीं करते हैं। अभी 26 जनवरी के लिए कह ही रहे थे कि इस देश में कोई एजेंसी ही नहीं है जो जांच कर सकती है। अभी इन्होंने यह भी कहा कि चलिए एक आध आदमी ऐसे बाहर से घुस आता है जो उपद्रवी होता है, ठीक है मान गए एक आध आदमी घुस आता होगा, मगर सैकड़ों आदमी कभी ऐसे नहीं घुस आएंगे जो उपद्रवी होते हैं। क्योंकि 26 जनवरी में जिस प्रकार का हमने दृश्य देखा था पूरे दिल्ली में, केवल लाल किले में ही नहीं पूरे दिल्ली में जिस प्रकार का हुड़दंग हुआ था, मैं तो बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा अन्नदाता कभी ये नहीं कर सकता है, कभी अन्नदाता ये नहीं कर सकता है। क्योंकि अन्नदाता मां होता है, अन्नदाता पिता होता है। अन्नदाता कभी भी लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ कर ही नहीं सकता है। और ये कोई एक दो लोगों का हुड़दंग नहीं था, ये सैकड़ों लोगों का सुनियोजित हुड़दंग था, जानबूझ के कराया हुआ हुड़दंग था। तो इसलिए ये कह देना कि एकाध लोग घुसाए, ये जो पेट्रोल छिड़क के मार दिया गया, जब ये डिबेट आरंभ हुआ मैंने आपको 4-5 ऐसे पूरा क्रमशः सुनाया कि किस दिन हकाम सिंह की हत्या हुई थी, उससे पहले गुरमीत सिंह की हत्या हुई थी। तो ये कोई एकाध आदमी घुस के आके हत्या करके चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। कसार गांव के लोगों के बयान को भी आपके टीवी चैनल दिखा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं अराजकता तो फैल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा आंदोलन खराब है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मगर मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगा जो लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, जैसे कि राकेश टिकैत जी यहां बैठे हुए हैं, कर्ता धर्ता को अहंकार से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपील करना चाहिए। आज सबसे बड़े चैनल पे बैठे हैं, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि टिकैत साहब ये अपॉर्चुनिटी है, आप अपील करें कि कोई भी अराजकता ना फैलाए, कोई भी इस प्रकार का दुष्कर्म या हत्या का काम ना करे और आप लोग आंदोलन करें। जैसे कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा अगर हिंसक नहीं है तो कोई भी आंदोलन हो सकता है, मगर हिंसा के लिए गांधी के देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और राकेश टिकैत जी, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की ओर से गृह मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। 2-3 बातें मैं आपके संदर्भ में लाते हुए फिर आपसे सवाल पूछती हूं। उन्होंने कहा हिंसात्मक अनैतिक घटनाएं महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ी हैं, ये हिंसात्मक और अनैतिक घटनाएं वहां पर चिंताजनक हैं। ऐसी घटनाओं का स्थानीय स्तर पर विरोध भी हो रहा है, कानून और व्यवस्था को सरकार बिगड़ने नहीं देगी। तो ये स्थिति वहां पर बनी तो है और ये स्थिति फिर बार बार नहीं बने, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप लोगों की अब चल नहीं रही? वहां पर कुछ ऐसे लोग आए हैं जो अपनी ही चला रहे हैं और बात भी नहीं बन रही है एक तरफ सरकार से आप लोगों की, दूसरी तरफ इस आंदोलन को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश टिकैत साहब।
ऐसा है ना, जिस तरह के एलिगेशन, ये 12वीं तरह का एलिगेशन है। इससे पहले 8 दिन पहले ही तो था कि कोरोना चल रहा, कोरोना फैला रहा किसान, उससे पहले ये था। अब इस तरह की चलाओ कि लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहे। ये शराब पी गई थी ना बेबुनियादी सर इस चीजें पूरे हैं। मामले में, ये कौन जो करता ताजा था लड़कियों मामला के है साथ उसमें में शराब पी छेड़खानी? गई, उसके बाद क्यों जातीय करता था टिप्पणी लड़कियों की के साथ गई, में फिर छेड़खानी? जिंदा जला दिया गया। इस मामले में तो स्वीकार कीजिए ना राकेश टिकैत साहब। ने ये कहा कि उसकी पूरी जांच, अब वो आदमी चला गया, ज्यादा कहना किसी के बारे में ठीक नहीं है। हमने भी जानकारी करी कि शराब पीता था वो, वहां पीते होंगे शराब भी, उनके साथ में बैठ के पी, कोई वहां पे बातचीत हुई, वो दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। अब उसके साथ में रहना चाहिए कि जिसकी डेथ होगी, सबकी सहानुभूति रहती है कि उसके साथ में रहे, क्योंकि डेथ हुई है और उसकी पूरी जांच हो जाएगी ना। किसी ने अगर शराब पी के झगड़ा करके पेट्रोल डाल रहा है, जांच में आ जाएगा कौन उसको छुटवा रहा है कि इसको छोड़ दो भाई, ये इस किसान आंदोलन का हिस्सा है।